हेलो गाइस, जेईई एजुकेशन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आप सबका आईआईटी का सपना होगा पूरा क्योंकि आप सबके साथ आ गई है नैना देवी। आज मैं आप सभी को जेईई और नीट के वो बेसिक से लेके एडवांस तक के कंसेप्ट्स पढ़ाने वाली हूँ, जिससे आप सभी के लिए फिजिक्स हो जाएगी वेरी इजी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इससे पहले मैंने आप सभी को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ाया था। आई होप वो चैप्टर आपको क्लियर होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये चैप्टर बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है क्योंकि उसमें ना जैसे साइन कॉस की वैल्यू आ जाती है, तो उसे देख के ही इक्वेशन को देख के डर लगता है, पर डरना नहीं है, सब समझ आ जाएगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नाम से ही समझ आ रहा है मोशन के बारे में हमें कुछ तो बता रहे हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मतलब दोज मोशन विच रिपीट आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कुछ ऐसे मोशंस होते हैं जो एक टाइम के बाद रिपीट होते हैं। जैसे कि हमारा अर्थ है, सन के अराउंड वो मूव कर रही है, तो एक वो टाइम वो रिपीट करती है, बार बार वो मूव करती है। तो बेसिकली पीरियोडिक मोशन एक तरीके का रिपीटेटिव मोशन होता है जो एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट करता है। अब दूसरी चीज जो हमारे पास आती है ऑस्किलेशन। ऑस्किलेशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ पॉइंट इज कॉल्ड ऑस्किलेशन। मतलब कि इसमें पार्टिकल जो है वो रुकेगा। जैसे कि हमारे पास ये हमारा पेंडुलम, ये पेंडुलम यहाँ जाएगा इसकी एक्सट्रीम पोजीशन में, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी जीरो की, फिर नीचे आके ऐसे। तो ये एक पॉइंट पे रुकता है, उसके बाद टू एंड फ्रो मोशन करने लगता है, तो इसको हम ऑसिलेशंस बोलते हैं। अब ऑसिलेशंस की हमारे पास जो एक कंडीशन होती है वो होती है एफ रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर एन। और जो ये n होता है वो हमारा 0.2 कुछ भी हो सकता है, पर सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम इस n की वैल्यू को 1 लेते हैं। तो हमारा एफ रीस्टोरिंग फोर्स माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल होता है ऐसे। तो अब रीस्टोरिंग फोर्स क्या है और एक्स क्या है? एक्स जो होता है वो हमारा डिस्टेंस होता है, कहाँ से मेजर किया हुआ? मीन पोजीशन से। अब हम पहले देखते हैं रीस्टोरिंग फोर्स और मीन पोजीशन क्या होता है। तो मीन पोजीशन पॉइंट एट विच फोर्स ऑन अ पार्टिकल इज जीरो। मतलब एक ऐसी, जैसे कि हमारे पास ये हमारा स्प्रिंग से कनेक्ट हो रखा है, ये हमारा m मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये मीन पोजीशन पे है। अब अगर हमने इसे x डिस्टेंस से मूव किया तो ये वापस इधर आएगा। तो इस पॉइंट पे ये मीन पोजीशन पे है, तो इस पे जो भी फोर्स लग रही है वो जीरो लग रही है। इसे हमने x डिस्टेंस से मूव किया, ये वापस जो फोर्स जो इसको यहाँ से यहाँ वापस लाएगी उसे ही हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या हुई? द कंपोनेंट ऑफ फोर्स व्हिच ब्रिंग द बॉडी बैक टू इट्स मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन क्या है कि जिस पॉइंट पे पार्टिकल पे फोर्स जीरो लग रहा है, जैसे कि हमारे पास एक पुली से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ, नीचे एनर्जी लग रहा है और ऊपर टेंशन। इस पॉइंट पे इन दोनों ने बैलेंस कर रखा है एक दूसरे को, तो इस पे फोर्स जीरो लगेगी। पर जैसे ही हम इसे ऐसे खींचेंगे तो बढ़ जाएगा, मतलब स्प्रिंग वाली केस में अगर हम इसे इधर खींचेंगे तो ये इधर जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट जब इधर आ रहा है तो इस पे जो फोर्स लगी है उसे हम रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो जो कॉम्पोनेंट फोर्स का जो हमारे मेन पोजीशन पे लाएगा बॉडी को दोबारा से, उसे हम रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो हमारी रीस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल होती है। अब हम एसएचएम के बारे में देखते हैं। तो एसएचएम की सबसे मेन कंडीशन क्या होती है कि हमारा जो रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल। अब हमें चार तरीके से, हमारे पास चार स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो हम एफबीडी ड्रॉ करें, दूसरा हम उसकी मीन पोजीशन को फाइंड करें, तीसरा उसे एक्स से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें,
बाय एक्स। और उसके बाद हम रीस्टोरिंग फोर्स, मतलब 4 स्टेप क्या हुए हमारे पास। एक तो हमें एफबीटी ड्रॉ करना है, फिर हमें मेन पोजीशन को फाइंड करना है, और उसके बाद उसे एक्स से डिस्प्लेस करना है, और फिर हम रीस्टोरिंग फोर्स को निकालेंगे। अब उसकी सबसे हम एक कंडीशन देखते हैं। अब जिससे एफ जो है वो हमारा माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल है, तो हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के हम इसको माइनस के एक्स लिख सकते हैं, है ना। फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इस एम को हम के के नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। ये हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ रखी होती है इक्वेशन। तो अब इसे हम अगर इधर ले जाते तो क्या होगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम एक्स इज जीरो। ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी a sin ओमेगा। ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम k बाय m को ओमेगा स्क्वायर पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो बनेगा डी स्क्वायर बाय एक्स और डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन, अब इसे सॉल्व करके हमने एक्स की वैल्यू क्या निकाली, ए साइन ओमेगा टी। अब जैसे हम इसकी जो एक प्रॉपर जो इक्वेशन, जो हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हमारी पूरी इक्वेशन होती है। अगर हम इस पे एक क्वेश्चन करें, क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएसजेड इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन एट एनी टाइम इज x इज इक्वल्स टू 10 sin 4 by t प्लस 5/6। अब हमसे 3 चीजें पूछी हुई है। सबसे पहली चीज, तो इसमें हमारे पास ये सब चीजें होती क्या क्या है, x तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हुआ, ए एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। हम इसे और कुछ x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। x तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है, ए हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है, और ये साइन के अंदर जो है ओमेगा, ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होती है, जिसका फॉर्मूला जो हमने पढ़ा होता है ओमेगा इज 2π/t। टी हमारे पास टाइम और फाई होता है हमारे पास फेज डिफरेंस। तो अब अगर हम देखें इस क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड पूछा है, एम्पलीट्यूड तो सिंपल है, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा 10। हमसे पूछा है टाइम, तो टाइम क्या है, ओमेगा हमें दे रखा है, और हमें अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा ओमेगा जो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। तो टाइम जब हमें निकालना है तो टाइम क्या हो जाएगा 2π/ओमेगा, और हमें पता है ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी 4π/0.5। तो हमारा टाइम जो निकल के आ गया वो हमारे पास आ गया 0.5 सेकेंड। और हमसे पूछा है फेज डिफरेंस एट t इज इक्वल्स टू 0। अगर हम टाइम को यहाँ पे हम 0 रख देंगे तो हमारे पास फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा π/6। हमारा फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा π/6। यहीं पे अगर हमें कुछ 2 सेकेंड्स पे 3 सेकेंड्स पे पूछता तो हम 2 सेकेंड उससे पुट कर देते हैं और हमारा फेज डिफरेंस की वैल्यू निकल के आ जाती है। तो इस तरीके से इस इक्वेशन में हमने सबसे पहले समझा कि ये सब चीजें होती क्या क्या हैं, और एक सिंपल से क्वेश्चन से हमने अलग अलग चीजें को सबसे फाइंड किया। अब
वेलोसिटी x इज इक्वल्स टू हमने देखा a sin ओमेगा t। अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो dx by dt टाइम के रिस्पेक्ट में लेंगे तो क्या आएगा, a ऐसे ही रहेगा cos ओमेगा t और ओमेगा dx by dt क्या होगी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हो जाएगी a ओमेगा cos ओमेगा t। और अगर हम दोबारा डेरिवेटिव ले लें टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, a ओमेगा cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन ओमेगा टी और चेन रूल इसमें भी लगेगा ओमेगा का स्क्वायर। तो हमारे पास एक्सेलरेशन, हमारा एक्सेलरेशन जो होगा वो हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। इसमें वेलोसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू अगर जो होती है वो हमारे पास होती है ए ओमेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू जो ये वो हमारे पास ए ओमेगा। तो हमें डिस्टेंस का ये पता है कि ए साइन ओमेगा टी, हमने उसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई, उसका दोबारा डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। अब तो टाइम का और डिस्टेंस का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का रिलेशन आया। अब अगर हम देखें वेलोसिटी और एक्स का क्या रिलेशन, तो हमने क्या चीज पढ़ी, x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी और वेलोसिटी होती है a ओमेगा cos ओमेगा टी। अब अगर हम sin ओमेगा टी की वैल्यू निकालें x बाय a और cos ओमेगा टी की वैल्यू निकालेंगे तो v अपॉन a ओमेगा cos। अगर अब हम इसको स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, स्क्वायर में ऐडिंग, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी विच इज 1। तो हम ए स्क्वायर को वहां भेज देंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को भी हम वहां भेज देते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को भी हम भेज देंगे तो हमारे पास वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और वेलोसिटी की जो फाइनली हमारे पास वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी ओमेगा इनटू द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये हमारा वेलोसिटी और डिस्टेंस का बीच में रिलेशन आ गया, इस जिसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा इनटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा वेलोसिटी और एक्स के बीच का रिलेशन आ गया। अब हमारे पास अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास अगली चीज जो आएगी वो आएगी एनर्जी। एसएचएम में एनर्जी कैसे कैसे होगी, तो अगर हम देखिए एनर्जी में अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अगर हम देखें हाफ एम वी स्क्वायर और वेलोसिटी की वैल्यू हमने अभी निकाली यहाँ ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे अगर हम पुट कर दें तो हमारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या बनेगी, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये हमारी वैल्यू बन गई काइनेटिक एनर्जी की। पर हमने वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला जो हमने अभी निकाला, जो ये तो हमारा टाइम से रिलेटेड था, वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी और टाइम के बीच के रिलेशन का फॉर्मूला था ये जो हमने यहाँ पे पुट किया। और हमने एक्स का भी तो अभी निकाला, तो उसको भी अगर हम पुट कर देंगे तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ जाएंगे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले आते हैं, एक वेलोसिटी और टाइम के बीच के रिलेशन का और एक वेलोसिटी और
डिस्प्लेसमेंट के बीच के रिलेशन का हमारे पास दो फॉर्मूले हमारे पास आ जाते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब अगर हम देखिए पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स का तो हमें अभी पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स इज ए साइन ओमेगा टी, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का दो फॉर्मूले आ गए और पोटेंशियल एनर्जी का भी हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब हमें काइनेटिक एनर्जी पता चल गई, पोटेंशियल एनर्जी पता चल गई, तो हम टोटल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी जो हमारे पास होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी हमने कितनी क्या निकाली? हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला निकाला? हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो अगर हम देखें हमारे पास, हमने अभी एक चीज जो हमने लेट करी थी, वो हमने ये लेट करी थी कि ओमेगा को हमने रूट के बाय एम मान लिया था। तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? के बाय एम। तो अगर हम इस वैल्यू को वहां पर पुट कर दें तो क्या बनेगा हमारे पास? हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ एम ए स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की जगह हम के बाय एम पुट कर देंगे, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। एम से एन हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बना? हाफ के ए स्क्वायर, दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, हाफ के ए स्क्वायर, तो क्या बचा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, जो कि हमारे पास 1 है। तो हमारे पास क्या? हाफ के ए स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल एनर्जी बनी, जो कि हमारी फिक्स होती है। हमने तीन चीजें पढ़ी। काइनेटिक एनर्जी का हमें पता चल गया, काइनेटिक एनर्जी के हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, पोटेंशियल एनर्जी आ गई और टोटल एनर्जी, हमने इस चीज दोनों को ऐड करके देख ली। अब अगर हमारे पास हमसे पूछा जाए ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का ग्राफ अगर हमसे पूछे जाए, तो हमारे को जो दो ग्राफ होंगे वो कैसे बने? तो ये तो हमारा होता है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, ये काइनेटिक एनर्जी का, और टोटल एनर्जी ये हमारे पास टोटल है। तो ये वाला हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी, और ये वाला काइनेटिक एनर्जी। ये एक ग्राफ हो, और जो दूसरा ग्राफ है वो बनेगा ये वाला, और इसमें जो हमने पढ़ी है तो वो एक तो ये वाला। इसमें क्या बोला गया है? अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड ए, द डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन व्हेन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है और इसमें कुछ नहीं करना। इसमें हमें बोला है कि काइनेटिक एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी, तो उसका हमें एम्पलीट्यूड बताना है। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखें तो वो क्या बनेगा? काइनेटिक एनर्जी में अगर हम देखें हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो उसमें अगर हम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर हम ओमेगा स्क्वायर की जगह के वगैरह भी हम रखें, हाफ एम नहीं हाफ के एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह हम के बाय एम रख देंगे, तो उससे कट जाएगा
हाफ के ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अगर हम हाफ के एक्स स्क्वायर ही ले लें पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमने काइनेटिक एनर्जी का ऐसा फॉर्मूला लगाया और साइन स्क्वायर को हम यहाँ से हटा, तो यहाँ पे हमारे पास के से के कैंसिल आउट हो गया, हाफ से हाफ के हट गया, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ये तो हमने कुछ गलती कर दी, दोबारा सब करते हैं। मैंने क्या फॉर्मूला लिखा, मैंने गलत लिख दिया, ये थोड़ी होता है, ये थोड़ी पढ़ा हमने, तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, हमने उसकी जगह ए लिख दिया और लास्ट में वो हमारा कट गया था, तो मुझे लगा हमने कुछ तो गलती की, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, तो हमारा एम्पलीट्यूड क्या, हमारा डिस्टेंस क्या आ जाएगा, हमारा डिस्टेंस आ जाएगा a बाय रूट 2। ये चीज हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब इसे अगर हम देखें, इसका जो इजी तरीका था वो ये था कि अब हम देखें काइनेटिक एनर्जी, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में हमारे पास कॉस का फंक्शन आता है और पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास साइन का आता है। साइन और कॉस को इक्वल करने का बोला है, तो वो कौन से एंगल पे होगी, π/4 पे होगी। π/4 मतलब 1/√2, और एम्पलीट्यूड का पूछा था तो a/√2, वो हमारा डायरेक्टली भी सॉल्व कर, डायरेक्टली भी आ सकता था ओरली, पर ये हमने अभी सॉल्व करके। अब अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा क्वेश्चन में हमें क्या दिया रखा है, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM, द रेशियो of potential energy and kinetic energy of the particle when its displacement is half of amplitude। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट जब उस एम्पलीट्यूड का आधा हो जाएगा तो हमारे पास उनका रेशियो पूछा है पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का। तो अगर हम देखें पोटेंशियल एनर्जी हम निकालेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू हमने ले रखी तो हाफ के ए स्क्वायर बाय 4, तो के ए स्क्वायर बाय 8, और पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देखें हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की हम वैल्यू पुट कर दें तो ए स्क्वायर बाय 4, तो कितना होगा हाफ के 3a स्क्वायर बाय 4, तो 3k a स्क्वायर बाय 8, और हमने दोनों की वैल्यू निकाल दी, अब इनका रेशियो पूछा है, तो पोटेंशियल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी, के ए स्क्वायर बाय 8 अपॉन 3k स्क्वायर बाय 8। अब अगर हम इसको ऐसे के स्क्वायर इंटू 8 इंटू 3k, तो कंटिन्यू कीजिए और हमारे पास रेशियो आ गया 1/, तो हमारा 1/1 रेशियो 3 आंसर। आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, अगर हम एक रिकैप देखें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक में हमने क्या क्या पढ़ा, पीरियोडिक मोशन पढ़ा। पीरियोडिक मोशन में हमने पढ़ा कि एक ऐसा मोशन होता है जो एक टाइम के बाद रिपीट करने लगता है। उसके बाद हमने पीरियोडिक मोशन के अंदर पढ़ा ऑसिलेशंस, वो होता है टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ पॉइंट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। हमने देखा कि ये अगर एक पेंडुलम हमारे पास है तो एक टाइम पे रुकता है, उसके बाद मूव करने लगता है, टू एंड फ्रो इसका मोशन होता है, और हमारा एफ रीस्टोरिंग एक कंडीशन होती है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x होती है। हमने देखा है x जो डिस्टेंस होता है वो मीन पोजीशन से मेजर किया हुआ होता है, और रीस्टोरिंग फोर्स, अब हमने फिर मीन पोजीशन पढ़ी। मीन पोजीशन हमने पढ़ी कि एक ऐसा पॉइंट जिसपे पार्टिकल में जो फोर्स लग रही है वो 0 है। अगर हम स्प्रिंग देखें तो अगर ऐसे रखा हुआ है
तो इस पे यहाँ पे हमारे पास फोर्स 0 लग रही है, पर अगर हम इस ऑब्जेक्ट को x से डिस्प्लेस करें तो ये वापस इधर आएगा। तो जो फोर्स उसे वापस ला रही है उसे हम रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। मतलब फोर्स का एक ऐसा कॉम्पोनेंट जो उसको वापस उसकी मीन पोजीशन पे ला रहा है। उसके बाद हमने एसएचएम की कंडीशन देखी, हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनी हमारे पास, उसको सॉल्व करके हमारे पास x a sin ओमेगा किया है। अब हमने 4 स्टेप्स भी पढ़े कि हमें कैसे कैसे निकालना है। हमें एफबीडी ड्रॉ करना है, हमें मीन पोजीशन निकालनी है, x से डिस्प्लेस करना है, वो वापस आएगा तो हमें f रीस्टोरिंग फोर्स निकालनी है। अब हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन करके देखा जिसमें हमने ये पढ़ा कि जो हमारे पास फॉर्मूला जो निकल कर आया है इसमें जो चीजें होती हैं क्या क्या होती है। x डिस्प्लेसमेंट होता है, a एम्पलीट्यूड, और साइन के फंक्शन के अंदर भी हमारा पूरा फेज होता है, ये फेज डिफरेंस, टाइम और एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया, उस पर पहले किया था, फिर हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास वेलोसिटी निकल के आई, इसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास एक्सेलरेशन आया। उसके बाद हमने ये टाइम का रिलेशन था, हमने x के साथ इसका रिलेशन फाइंड आउट किया जिसका फॉर्मूला आया v = ओमेगा रूट e स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। और वैसे ही हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का हमने फॉर्मूला निकाले। उसके बाद टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकाला जो कि हाफ के ए स्क्वायर है, जो कि हमारे पास फील्ड होता है। उसके बाद हमने ई वैल्यूज की किए। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसका अभी तो हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम इसका दूसरा अब आगे का जो पार्ट है जो कि और भी इम्पोर्टेंट है वो हम कवर करने वाले हैं